आज की क्लास के अंदर मैं बताऊंगा हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल्स। ठीक है, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल्स। तो सबसे पहले तो आप थंबनेल को समझ लो, थंबनेल क्या होते हैं। ठीक है, थंबनेल क्या होता है? थंबनेल एक्चुअल में ये होता है ना, थंबनेल मींस अंगूठे की साइज का कुछ नाम है, बट एक्चुअल में हाँ, अब आप तो मतलब तो इससे निकालोगे, बट एक्चुअल में थंबनेल्स क्या होते हैं कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो, जैसे मैं यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब पे आपको कुछ भी सर्च करना है ना, जैसे आप यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं। अब यूट्यूब पे जब आप वीडियो सर्च करते हो, कुछ भी आप सर्च करते हो, तो ये जो इमेजेस दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ये इमेजेस है आपकी क्या कहलाती हैं? ये थंबनेल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, थंबनेल का जो साइज होता है वो होता है लैंडस्केप मोड में होता है। सो थंबनेल्स आर क्रिएटेड इन लैंडस्केप। दो टाइप के होते हैं, लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, सो लैंडस्केप मोड होता है और कौन सा मोड होता है? पोर्ट्रेट मोड होता है। ठीक है, सो जैसे कि आप अगर आप अपना सेल्फी लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अपना सेल्फी लिया, अगर मैं इस टाइप से अपना सेल्फी ले रहा हूँ, तो ये कौन सा मोड हुआ? ये पोर्ट्रेट मोड हुआ, बिकॉज विड्थ कम है और हाइट ज्यादा है, तो ये मोड हमेशा क्या कहलाता है? सेल्फी वाला जो मोड होता है वो आपका क्या कहलाता है? पोर्ट्रेट मोड कहलाता है। अगर इसी को मैं लैंडस्केप में करूँ, और लैंडस्केप में मैं अगर इसको यहाँ पर करूँ, तो इस टाइप के मोड को आप क्या कह रहे हो? ये लैंडस्केप मोड है। ठीक है, सो यहाँ पर ये लैंडस्केप मोड है, तो अधिकतर जो आप थंबनेल्स देखिए किस मोड में आ रही है? देखो, विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है ना? ऐसा कोई ऐसा थंबनेल बताओ कि जिसमें, क्योंकि उसका डिजाइन ही वैसा बना हुआ। तो अधिकतर आपको जब भी थंबनेल्स बनाने को मिले, तब आप किस मोड का उपयोग करेंगे? लैंडस्केप मोड का। तो लैंडस्केप ये होता है कि विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होगी। ठीक है ना, तो इस टाइप का हमें बनाना पड़ेगा। तो आप फोटोशॉप में जाइए, आप अपना आर्टबोर्ड में जाइए, न्यू डायमेंशन आपने लिए और देखिए कि अभी आपके पास कुछ प्रीसेट्स थे और आपको लगता है कि आपको अपना स्पेसिफिक कोई साइज लेना है, तो यहाँ पर मैं जनरल साइज बता देता हूँ, 1280 बाय 720। 1280 बाय 720 का जो साइज होता है, ये 16:9 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने 1280 बाय, अगर मैंने ये देखा 1280 बाय 720 करें, ठीक है, तो आप एक कैलकुलेटर ओपन कीजिए और यहाँ से इसका डायमेंशन हम देखते हैं कि अगर 1280 को मैं भागित करूँ 720 से, तो एक्चुअल में इसका जो रेशियो है, वो रेशियो आपका किस रेशियो में आएगा? 16:9 के रेशियो में आएगा। तो जनरल जो आपको पिक्सल्स लेने हैं, वो विड्थ आपको क्या लेनी है? 1280, और आपको हाइट क्या लेनी है? 720। तो फोटोशॉप में जाके मैंने क्या किया, यहाँ पर 1280 बाय 720 मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने अपने डायमेंशंस ले लिए और मैंने यहाँ से क्लिक किया। अब मेरे पास ये आ गया है। अब मुझे कुछ इमेजेस की जरूरत है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखिए, मुझे कुछ इमेजेस की जरूरत है, तो मैं यहाँ से इमेजेस सर्च करता हूँ। जैसे यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल्स, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल्स। तो यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल्स, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आप अपने किसी का भी थंबनेल बनाना है, तो आप अपने थंबनेल्स बनाइए। तो यहाँ से मैं अगर वेब व्हाट्सअप करूँ और मैं अपने कुछ फोटोज, उसमें आप अपने हिसाब से आप अपने फोटो खींच लेना। अभी मैं अपने फोटोज यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं अपने फोटो यूज कर रहा हूँ। तो कैसे फोटो थंबनेल्स बनाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको करना होगा, तो मैं आपको फोटोज बता देता हूँ किस टाइप की फोटो आपको खींचने हैं। तो इस टाइप की, ठीक है, या तो आप मतलब कोई भी ऐसा फोटो जो आपको लगता है कि सही है, जैसे कि ये वाला है,
मतलब प्रोडक्ट के लिए, जैसे यहाँ पर देखो इसमें कैसे फिंगर टिप कर रखा है ऐसे, ताकि इस वाले जो व्हाइट स्पेस में आप कुछ किसी भी प्रोडक्ट को रख सकते हो। अब आपको अपना फोटो खींचना है, तो जैसे कि ये मैंने अपने ऑफिस पर मैंने ये वाला फोटो खींचा, और इस फोटो को मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ और इसी को फिर मैं यूज करूँगा, और मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, तो आपको अपने घर जाके या यहीं पर आप खींच लेना, अपने अपने फोटो के हिसाब से अपना अपना करना है ना, मेरा फोटो यूज मत करना, ठीक है। सो यहाँ पर मैं गया UX UI के अंदर, मैं दे रहा हूँ, अभी तो मेरा फोटो यूज कर रहा हूँ मैं, है ना, थंबनेल्स बनाने के लिए। तो थंबनेल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने किया, मेरा फोटो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। और जब भी ध्यान रखना, फोटोशॉप से अगर आप कोई भी सॉरी व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप कोई भी इमेजेस आप शेयर करते हो तो उसकी साइज छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो बेटर है कि यहाँ से आप उसको एज अ डॉक्यूमेंट शेयर करना है। एक तो आप शेयर करते हो किसके थ्रू, इमेज के थ्रू। इमेज के थ्रू जो है उसमें आपके, तो मैं आपको जो है मैं आपको एज अ डॉक्यूमेंट शेयर करना बता रहा हूँ। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना बता रहा हूँ, जिसमें इमेजेस, कैमरा और ठीक है, मैं दोनों ही आपको बता रहा हूँ कि आप अपना जो इमेज है आप शेयरिंग कैसे कर सकते हो। तो अधिकतर आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या मिलेगा, आपको हाई रेजोल्यूशन की इमेज मिलेगी। सो यहाँ पर सॉरी अब आप देखिए कि मैंने फोटोशॉप से जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है, जस्ट यहां से सेंड हो रहा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो वाईफाई से कनेक्ट किया, तुरंत सेव हो गया। तो देखो दोनों इमेज को शेयरिंग करने का तरीका देखो, एक मैंने इमेज भेजा है और एक मैंने क्या भेजा है, डॉक्यूमेंट भेजा है। तो जब भी आपको फोटोशॉप पे काम करना हो तो हमेशा डॉक्यूमेंट वाली इमेज पे काम करना, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन घट चुका है। आप गौर से देखो, अगर इस इमेज को मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो पिक्सल पिक्सल फट गया है, मतलब धुंधला धुंधला सा हो गया है ना। और उसी को अगर इस इमेज को मैं डाउनलोड करके अगर करूंगा तो यहाँ पर ये इमेज मुझे ज्यादा क्लियर स्टेज में मिलेगी, ठीक है ना। तो जब भी आपको फोटोशॉप पे स्टार्ट करना हो तो आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज पे लेना है, व्हाट्सएप पे भेजी हुई डायरेक्ट इमेज यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो जैसे ये ऊपर वाली इमेज आप देख रहे हैं, ये मैंने व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भेजा, इमेज के थ्रू के डॉक्यूमेंट के थ्रू, इमेज के थ्रू। तो आप इमेज के थ्रू भेजते हैं तो व्हाट्सएप क्या कर देगा, उस इमेज को कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी को डल कर देगा, कम कर देगा। तो हमेशा जब भी आपको फोटोशॉप पे काम करना है तो बड़े अच्छे रेजोल्यूशन की इमेज लेके काम करने में फायदा है कि लोअर क्वालिटी की इमेज लेके काम करने में फायदा है, अच्छे क्वालिटी की। तो अच्छे क्वालिटी की आप कब यूज कर पाएंगे, जब आप उसको क्या करेंगे, एज अ डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। एक बार इमेज से सेंड करना, और इसी ग्रुप में आप सब मुझे डॉक्यूमेंट भी भेजना, और अपना वो ऐसे करके आप कुछ फोटोज आप भेजना, ताकि आपको पता होना चाहिए। मतलब यही फोटो डॉक्यूमेंट्स के, हाँ यही फोटो मैंने डॉक्यूमेंट के थ्रू भी भेज दिया है। इसमें मेरी क्वालिटी डल हो गई है फोटो की। यही फोटो हम ऐसे भी भेज सकते हैं, यही फोटो आप इमेज के थ्रू और डॉक्यूमेंट के थ्रू दोनों के थ्रू भेज सकते हैं। तो यहाँ मैं फोटोशॉप में गया और मैं ओपन करता हूँ, मैंने कंट्रोल O प्रेस किया, और यहाँ पर आप देखिए मेरा फोटो दिखाई देगा। एक व्हाट्सअप करके है और एक शायद एक इमेज करके है। तो मैं पहले तो आपको माई कंप्यूटर में जाके मैं आपको बता देता हूँ। तो दिखमाला में गया और देखिए, पहले तो ये इमेज वाली जो साइज है ना, ये 3 MB की है, और एक ये वाली साइज देखिए आप, ये 121 किलोबाइट की है। तो MB बड़ा होता है कि किलोबाइट बड़ा होता है, MB बड़ा होता है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये 3 MB की फाइल है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है। अब यहाँ से फटाफट इस इमेज की क्रॉपिंग हमें करना पड़ेगा। तो C टूल, C फॉर क्रॉप, ध्यान रखना ये क्रॉप टूल आज नया सीख रहे हैं। तो क्रॉप टूल से अननेसेसरी क्रॉपिंग कर दो, ये यहाँ से मैंने क्रॉपिंग कर दिया। अननेसेसरी जो भी आपको लगे ना वो क्रॉप कर देना, ये इतना मैंने क्रॉप कर दिया, और डबल क्लिक, इतना क्रॉप कर दिया। फिर से एक बार और बताता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया,
वापस मैं कंट्रोल ओ प्रेस किया, ओ फॉर ओपन। कौन सी इमेज ओपन करेंगे, लोअर रेजोल्यूशन वाली कि हाई रेजोल्यूशन वाली? हाई रेजोल्यूशन वाली। हाई रेजोल्यूशन वाली वो कितने एमबी की बनी थी मेरी? आई 3 मेगाबाइट की बनी थी, ये वाली। ओपन किया, ठीक है। अब ये स्क्रॉल ये सारी सेटिंग्स आपने कर रखी है। अब आप ये क्रॉप टूल से आप अननेसेसरी एरिया आप कट कर सकते हो, ठीक है। मेरे फोटो के हिसाब से कुछ अननेसेसरी एरिया है जिसको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब मेरे पास क्या है, ये एरिया मुझे मतलब ये जो बॉडी का जो एरिया है इसको छोड़ के जितना भी बैकग्राउंड है वो मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। और फोटोशॉप में सिलेक्शन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे बेस्ट इसके लिए जो है पॉलीगन लेसो टूल। कौन सा यूज करोगे? पॉलीगन लेसो टूल। और आप कहीं से भी शुरुआत करें, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ मेरे शर्ट के यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, तो पहला क्लिक यहाँ करना है, ठीक है। मतलब कहीं से भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, कहीं से भी कर लो, मगर सिलेक्शन को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसको देखो, जूम किया, पैनिंग, मतलब फोटोशॉप के जो ओवरऑल टूल्स है उस पर आपका अच्छा कमांड हो जाना चाहिए। ये यहाँ पर ये देखो, सिंगल क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक क्लिक क्लिक, है ना। धीरे धीरे क्लिक करना है। अब थोड़ा ऊपर जाना है तो क्या करूंगा, स्पेस प्रेस करके नीचे आया, ये शर्ट है ना, ये धीरे, ये थोड़े लंबे लंबे क्लिक कर दिए, है ना। फिर स्पेस प्रेस किया, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको सिलेक्शन करने को सीखने को मिलेगा, आपको पॉलीगन लेसो टूल का ज़्यादा यूज होगा इसमें। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे इसको आप सीखिए। इवन फर्स्ट टाइम मुझे भी सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बट ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो आप धीरे धीरे जो बॉडी का एरिया है वो आप सिलेक्ट करिए। ये आपको एक सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन में यहाँ से मैं अपना सिलेक्शन जो है यहाँ से ये सिलेक्शन धीरे धीरे करके, और गलती से मान लीजिए आपके अंदर क्लिक हो गया या कुछ ज़्यादा बाहर क्लिक हो गया, गलती से कहीं ज़्यादा क्लिक हो गया, तो बैक स्पेस से क्या कर सकते हो, जो सिलेक्शन रिसेंट आपने क्लिक किया है वो अंडू हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे है बैक ये रहा डिलीट, है ना, आपके इस पे डिलीट है। अब देखो, और जूम करके काम करो, थोड़ा और प्रिसाइसली आपको अच्छा लगेगा कि ये मैं जूम करके ये देखो, है ना, इस तरीके से ये धीरे धीरे पैनिंग करके ये यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। बैकग्राउंड पूरा खत्म हो जाएगा। बेटा अभी तो सिलेक्शन बना रहे हैं, खत्म बाद में होगा, पहले सिलेक्शन बना रहे हैं। अब ये धीरे धीरे है ना, ऐसे धीरे धीरे आपको सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। सो ये मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, और मैं थोड़ा भी है ना बड़े सिलेक्शन, बड़ी लाइंस ले रहा हूँ, मगर आप थोड़ा प्रिसाइसली काम करना, ठीक है। ये शर्ट का ये वाला एरिया, ये अब ये देखिए गलत हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं गया, और ये सिलेक्शन धीरे धीरे आपने सिलेक्शन बनाना चाहा यहाँ पर, ठीक है। और अभी ठीक है, ये यहाँ पर अब मुझे अंदर नहीं आना है, क्योंकि वो वहाँ से वो पीछे से चलना है ना, अंदर नहीं आना है। गलती से कुछ हो जाए तो आप क्या प्रेस करोगे, बैक स्पेस प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ से धीरे धीरे ईयर्स पर आ गए, और यहाँ से अब देखो हेयर्स तो जाएंगे हेयर्स आप काट देना, हेयर्स की कटिंग में आपको कटिंग करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेयर्स की कटिंग नहीं होती है, हेयर्स की प्रॉपर कटिंग होती है फोटोशॉप में, बट अभी मेरा ये लेक्चर हेयर्स की कटिंग के ऊपर नहीं है, इसलिए आप तो बाल उड़ा देना, जो आपको नजर आ रहा है, हाँ टकला मत करना बिल्कुल। सो ये आप इस तरीके से ये कीजिए, है ना। सो एक ये सिलेक्शन आप बना लीजिए आराम से। ये सिलेक्शन आपने बनाया, यहाँ पर बनाया, ये बनाया, ये शर्ट है ना, ये धीरे धीरे शर्ट से साइड में चलते रहो, आप चलते रहो, क्लिक करते चलो, करना है पूरा क्लिक करना है अपने, है ना। और ये सील्स भी चलो ठीक है, अच्छा वाला ही करते हैं, कर रहे हैं तो अच्छा वाला ही करो। फिर ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, एंड ये ले लिया, ये ले लिया, और नीचे आ गए, और Z सिलेक्शन, कंट्रोल Y,
ट्राई, और सिलेक्शन गया, हो जाता है। तो आप जैसे सिलेक्शन चला गया। अब इसमें हाँ हाँ, दैट इज कॉल्ड मैजिक वॉन्ड टूल। बाकी से नहीं हो सकता है। आ सकता है, सो दैट इज कॉल्ड मैजिक वॉन्ड टूल, बट बेटर है कि यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड वाइट नहीं। अगर मेरा बैकग्राउंड वाइट होता तो मैं क्या यूज करता, मैजिक वॉन्ड टूल यूज करता और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देता। अगर मेरा बैकग्राउंड पूरा वाइट होगा तो बेटर है कि दो तरीके हैं। आप जब भी अपना सेल्फी ले रहे हो तो पीछे बैकग्राउंड अच्छा कमरे में वाइट पुट्टी हो, वहां पर आप करोगे तो आपको क्या है कि इधर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फोटोशॉप ना, आपके पीछे ये टेबलें पड़ी हुई हैं ना, आपको बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको फिर मैनुअल सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपके लिए काम बढ़ जाएगा। बट आपको आना दोनों चाहिए, वो हर जगह तो वाइट बैकग्राउंड हो नहीं सकता, कहीं कहीं कैसा होगा तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिर से एक बार और ट्राई करता हूँ। इस बार में है ना थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेता हूँ, शायद कटे अगर हमसे भी छूट गया तो वापस से करना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा प्रिसाइसली आप करना। नहीं वो अपन वो होता है ना, सिलेक्ट होता जाता है तो अपन निकाल दिया। न्यूटन काटना है हमें। हाँ फास्ट ही कर रहा हूँ बेटा। नहीं, और भी बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं वो। हाँ, फोटोशॉप में वर्क करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो फोटोशॉप को कैसे पता चलेगा कि भाई किस पे काम करना है कि नहीं। फोटोशॉप को कैसे पता चलेगा कि आपको जो है उस पर वर्क करना है। अब जो है अरे देखो टाइम तो लगेगा सिलेक्शन बनाने में, प्रॉपर सिलेक्शन बनाने में आपको। आस्था में आप कैमरे में आ जाओगे। किसको? बेटा अब मैं ना इतना वो नहीं कर रहा हूँ, बट आपके पास टाइम होगा तो आप उसको प्रिसाइजली करना। हालांकि वो मेरा प्रीवियस सिलेक्शन गलती से क्या हो गया कि थोड़ा सा भी अगर आपने डबल क्लिक कर दिया, फास्ट डबल क्लिक कर दिया तो सिलेक्शन वो चले जाएगा। डबल क्लिक कब करना है मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँ। ये यहाँ पर हुआ और देखो अब मैं स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। जहां से स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं आना है। मतलब आपने सिलेक्शन जहां से बनाना चालू किया घूमते 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 वापिस वहीं आना है। तो जैसे ही वहीं आ जाओगे तो वो एक सर्कल लूप क्लोज हो जाएगा, है ना। आप क्लिक करना है, क्लिक किया, अब आपके पास सिलेक्शन बन गया। देखो मेरे पूरे अराउंड सिलेक्शन बन गया। इस सिलेक्शन को अब मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल जे। व्हाट इज कंट्रोल जे? लेयर वायर को पीछे वाला हटा दिया, देखो बैकग्राउंड क्लियर हो गया। हालांकि देखो ये अभी पूरी अच्छी तरीके से कटिंग नहीं कर रखी है मैंने, ये देखो जगह जगह मतलब प्रॉपर ये यहाँ से अंगूठा कट गया। तो वो आप जब अपना सिलेक्शन बनाओगे आप अच्छी तरीके से बनाना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट टू और ये दूसरी लेयर पे चल रहा है, इसको पकड़ के खींच के यहाँ डाल दिया, कोई दिक्कत? और इसको नो। अब ये मेरे पास आ गया। अब ये इमेज बहुत बड़ी है इसलिए वो फेस दिखाई दे रहा है। आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब ये शिफ्ट के साथ आप इसको डाउन करिए, शिफ्ट के साथ नहीं, डायरेक्ट शिफ्ट के साथ। तो इसको यहाँ लाइए, यहाँ लाइए। अब आपको प्रोडक्ट इधर रखना है कि इधर रखना है, मतलब लेफ्ट साइड में रखना है कि राइट साइड में रखना है? प्रोडक्ट इधर रखना है। अगर इधर प्रोडक्ट रखना है तो मेरा फेसिंग तो इधर हो रहा है, तो मैं इस इमेज को क्या कर सकता हूँ, फ्लिप कर सकता हूँ। फोटोशॉप में ये फैसिलिटी है। आपको क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये फ्लिप हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं है कि यार सर वापिस से फोटो खींचते इस बार ऐसे फोटो खींचते पहले। तो फोटोशॉप के अंदर वो सारी फैसिलिटी है आपके पास। मतलब जो जो चीजें नहीं है वो भी आप किसके थ्रू बना सकते हो, फोटोशॉप के थ्रू बना सकते हो। कल प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया ना, तो क्या रियल में वो प्रोडक्ट था क्या? वो कहीं पड़ा था, कोई ग्लॉसी सरफेस पे पड़ा हुआ था, मगर वो आपने अचीव करवा दिया, उसको आपने वैसा बना दिया। तो फोटोशॉप आर्टिस्ट जो है, जो ग्राफिक डिजाइनर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। सो ये आपने किया। और यहाँ पर ये बैकग्राउंड लेयर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप जाइए और
यहाँ पर हम करेंगे ये बैकग्राउंड लेयर को आप डबल क्लिक करके अनलॉक कर देना और यहाँ से इफेक्ट्स में जाके यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले में कर देना, ठीक है ना, ये ग्रेडियंट ओवरले। तो देख खुशाश बोल मत यार बेटा, अच्छा बैठ, ठीक है। सो ग्रेडियंट ओवरले हमेशा अच्छे डिजाइन का मैं रूल बता रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट का कलर हो वही कलर आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पर है ना, जो कलर है, देखते हैं जिस कलर का शैम्पू होता है वो कपड़े भी वैसे ही। अरे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज इस रूम में व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट चल रही है, चारों तरफ आपको व्हाइट व्हाइट ही दिखाई दे रहा है, हमारे फेस पर जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो भी किस टाइप की आ रही है, व्हाइट। अगर ये ट्यूबलाइट में रेड कर दूं, मैं ये ट्यूबलाइट रेड कर दूं तो पूरे घर में किस टाइप की रोशनी फैल जाएगी, रेड, तो रिफ्लेक्शन है। तो वही हम अचीव करना चाहते हैं। तो अभी मेरे शर्ट का कलर जो है पर्पल, यही कलर मैं बैकग्राउंड में ग्रेडियंट के तौर पे यूज करूंगा, बिकॉज नेचर का एक प्रिंसिपल होता है रिपीटेशन, मतलब थ्रू आउट फैमिलियर कलर लेने आपको, है ना। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ से आप ये इस पे गए और फर्स्ट कलर में यहीं से मैं इसको जूम करूंगा मेरी शर्ट को और एक डार्क पर्पल पिक कर लूंगा, ठीक है, और एक लाइट पर्पल पिक कर लूंगा मेरी शर्ट का, कोई सा भी लाइट पर्पल, ओके। अब ये क्या हो रहा है, कैसे किया, मतलब इस पे क्लिक करके जूम करके ये कर दिया, ओके किया, और यहाँ पर आप देखिए ओके किया, मगर अभी क्या हो रहा है, अभी प्रॉब्लम हो गई, बीच में ब्लैक स्पॉट बन गया, बीच में बन गया, बट एक्चुअल में डार्क बाहर की ओर होगा लाइट। तो यहाँ पर मैं इसी को वापस से क्या करूँगा, ग्रेडियंट ओवरले पर गया और इसी को मैं फ्लिप कर दूंगा, रिवर्स, एक ऑप्शन है यहाँ पर रिवर्स, ठीक है, मगर यहाँ पर ठीक है। सो यहाँ पर इस टाइप से हुआ और आई थिंक एक और लेयर बना लेते हैं और यहाँ पर मैं एक कलर फिल कर लेता हूँ थोड़ा सा इस टाइप का और अल्ट डिलीट, ठीक है, फ्लैट कलर फिल कर दिया मैंने, फ्लैट कलर फिल कर दिया। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी आउटलाइन हमें क्रिएट करनी है। जैसे आप देखो यूट्यूब पे अगर मैं जाऊं तो देखो इसका ये देखो व्हाइट कलर की आउटलाइन दिखाई दे रही है आपको, हर जगह दिखाई देगी। जैसे इस वाले में व्हाइट आउटलाइन, ये इसमें देखो, इसमें देखो, अरे इस पर्सन के चारों तरफ देखो व्हाइट व्हाइट कलर का स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा है। तो अधिकतर थंबनेल्स में से स्ट्रोक दिया जाता है। देखो इसमें किस टाइप का स्ट्रोक दे रखा है, इस वाले ने ग्रीन, गौर से देखो और बताता हूँ थंबनेल, इसमें किस टाइप का स्ट्रोक दे रखा है, व्हाइट, इसमें किस टाइप का दे रखा है, गौर से देखो चारों तरफ व्हाइट व्हाइट है ना, इसमें दे ही नहीं रखा है, इसमें दे ही नहीं रखा है। तो जिन पर आप स्ट्रोक देते हो तो एकदम से जो थंबनेल का डिजाइन अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप जो है आप इस ऑब्जेक्ट को आप चूज कीजिए और यहाँ पे एफेक्ट्स में जाओगे और स्ट्रोक। तो आउटलाइन को फोटोशॉप में क्या कहते हैं, स्ट्रोक। स्ट्रोक। बॉर्डर को फोटोशॉप में क्या कहते हैं, स्ट्रोक, स्ट्रोक ही कहते हैं। तो स्ट्रोक, स्ट्रोक में गए, अब स्ट्रोक का कलर क्या लेना है, ऑब्वियसली व्हाइट लेना है। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू में ही दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ से ये साइज, ये देखो इसको पतला, हाँ, ये साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आई थिंक इतनी तो होनी चाहिए, तभी तो इफेक्टिव लगेगा, है ना। कुछ ज्यादा नहीं, अरे तो कम कर लो, ठीक है ना, 6 की कर दिया आपने। उसके बाद आपके पास बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, ओपेसिटी, उस शेडो मतलब उसकी ओपेसिटी आपको कम ज़्यादा करनी है, लाइट करनी है, कलर आपको रेड देना है, रेड तो अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट ही अच्छा लग रहा है, ये आपने किया है ना। और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के बारे में आप लिखिए, जैसे यहाँ पर ये मैंने इसको थोड़ा सा साइड कर लिया, थोड़ा सा और नीचे ऑफसेट कर दिया, ताकि ये शर्ट का ये एरिया भी इतना तो भी आप अंडू कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर ओवरऑल प्लेसमेंट करना है। और यहाँ पर फिर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे नया लेयर किया, टी फॉर टेक्स्ट, और आप यहाँ पर टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर
अकेले हाँ, मुझे लग रहा है फॉन्ट साइज बहुत बड़ी है। ये देखो फॉन्ट साइज कितने पॉइंट्स की ले रखी, 72। तो इसको थोड़ा कम कर लो। ये तो क्या है कि फॉन्ट साइज आप 30 की ले लो, ठीक है। और इसको मैं अभी करता हूँ वाइट, और यहाँ से पीछे कुछ शेप्स ले लेते हैं। शेप्स लिए यहाँ पर शेप्स बनाते हैं। तो शेप्स किस टाइप के बनाने हैं वो हम देखते हैं। पहले तो शेप बना लेते हैं। शेप का स्ट्रोक क्या लेना है, स्ट्रोक मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, 0। और शेप का कलर हमें क्या लेना है, हम यहाँ से स्ट्रोक का कलर ले सकते हैं डार्क रेड, ठीक है। सो ये मैंने डार्क रेड लिया और स्ट्रोक मैंने यहाँ पर स्ट्रोक बनाया, ठीक है। ये हुआ। और इसी के ऊपर नया लेयर लिया T4, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको Ctrl+T प्रेस करें और टेक्स्ट को भी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट को लेना, टेक्स्ट को लिखना और टेक्स्ट की टाइपोग्राफी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बेस्ट फॉन्ट होता है मॉन्जरेट। कौन सा होता है, मॉन्जरेट। सो आई थिंक मॉन्जरेट आपने इंस्टॉल किया था ना, तो मॉन्जरेट रोबोटो देख लेते हैं। रोबोटो है हमारे पास, है ना। तो आप रोबोटो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ नहीं, आप डायरेक्ट उसको प्लेस करवा सकते हो। यहाँ पर इफेक्ट्स मिल जाए, स्ट्रोक आपने दिया, ठीक है ना। और एक बेसिक लेवल पर अभी आपको जो है लैसो टूल, स्ट्रोक देना, लैसो टूल, स्ट्रोक देना, बैकग्राउंड कलर फिल करना, लेयर्स पे वर्क करना, ये अभी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप फोटो यूज़ करिए, तो आप मेरा ही फ़ोटो यूज़ कीजिए, या आप अपना खींच सको, उस पर वर्क करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और इस तरीके का मुझे असाइनमेंट में आपको कल मंडे तक आप मुझे है ना सबमिट करके बताना, है ना।